प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने जाना प्रायिकता, सहप्रतिबंध प्रायिकता, उसके गुणधर्म और सारे एग्जाम्पल्स के बारे में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 13.1 के सॉल्यूशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं, एक पार्ट में, दो पार्ट में, जितने भी आज की क्लास में हो पाते हैं देखते हैं, जहां तक हो जाए फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि P इक्वल टू 0.6, पी एफ इक्वल टू 0.3 और P इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.2, तो P बटा एफ और पी एफ बटा ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं, देखो P इंटरसेक्शन एफ दे रखा है, P दे रखा है, पी एफ दे रखा है, तो चूंकि P ई बटा एफ क्या होता है, P ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में कर देता हूं, आप अपने हिसाब से दूसरी लाइनों में देख लेना। P इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है 0.2, पी एफ की वैल्यू है 0.3, पॉइंट से पॉइंट तो 2/3, खत्म, बस मान ही तो रखना था। एंड पी एफ बटा ई, ये क्या होगा, P इंटरसेक्शन एफ, पी एफ इंटरसेक्शन ई करो या ई इंटरसेक्शन एफ करो, एक ही बात है, बटा पी। अब P इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0.2, पी की वैल्यू 0.6, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2/6 बराबर 1/3। ठीक है, ये दोनों के आंसर हो जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पी ए बटा बी ज्ञात कीजिए यदि पी बी इक्वल टू 0.5 और पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32। तो चूंकि पी ए बटा बी क्या होगा, P A इंटरसेक्शन B, सीधा फॉर्मूला रखना, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी और कुछ भी नहीं। P इंटरसेक्शन B बटा PB, P इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0.32, PB की वैल्यू 0.5। ठीक है, तो यहां पर 32 बटा पॉइंट से पॉइंट एक, तो एक जीरो और लगा, तो 32/50, तो 2 से ही कट रहा है बस, 16/25। और भी आगे हल करना चाहो तो देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, यदि P A इक्वल टू 0.8, पी बी इक्वल टू 0.5 और पी बी बटा ए इक्वल टू 0.4, तो ज्ञात कीजिए P A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो चूंकि देखो P A इंटरसेक्शन B तो आप किसी से भी ज्ञात कर सकते हो। ओके, P A इंटरसेक्शन B, देखो P B बटा ए का सूत्र लगा दें अगर, ठीक है, P B बटा ए, हमें A बटा B का लगा सकते हैं, लेकिन A बटा B अपने पास है नहीं, तो P B बटा A बराबर क्या होगा, P A इंटरसेक्शन B बटा, यहां पर बटा में एक, तो P A हो जाएगा। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट, देखो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, अब यहां से हमें P इंटरसेक्शन B की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो P क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो P A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा, यहां से P A इंटू पी बी बटा ए, P A इंटू पी बी बटा ए। ठीक है, अब P A क्या है, P A की वैल्यू है 0.8 गुणा P B बटा ए की वैल्यू कितनी है 0.4, तो 8 चौक 32। ठीक है, 1 2 के बाद पॉइंट, तो 0.32, ये P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेकंड है, सेकंड क्या है, पी बी, देखो P A बटा B, तो चूंकि P A बटा B क्या होगा, P A इंटरसेक्शन B बटा पी बी। अब P इंटरसेक्शन B की वैल्यू अपने पास आएगी 0.32 और पी बी की वैल्यू कितनी है 0.5। ठीक है, तो ये आ जाएगी 32/50, तो ये आ जाएगी 16/25। ठीक, और थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट अपने पास P A यूनियन B, तो P A यूनियन B क्या होगा, P A प्लस पी बी माइनस P A इंटरसेक्शन B, होता है कि नहीं बोलिए, तो बराबर आ जाएगा P A कितना है भाई 0.8, ठीक, प्लस पी बी कितना है भाई, पी बी 0.5,
और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32 तो जोड़ लीजिए इनको। 0.8 का मतलब 0.8, 0.5 का मतलब 0.50 तो 2 और 5 और 3 8 8 16 सॉरी इसको तो घटाना है ना। तो 0.8 और 0.5 ये हो जाएगा 1.30 1.30 माइनस 0.32 तो आ जाएगा 0.98। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2pa इक्वल टू पी बी इक्वल टू 5/13 और पी ए बाई बी इक्वल टू 2/5। ठीक है, तो देखिए चूंकि 2pa इसकी वैल्यू अपने को क्या दे रखी है 5/13 तो पी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 5/26, 2 को नीचे ले लेंगे। पी बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5/13 और पी ए बटा बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2/5। ठीक, अब अपने पास चूंकि पी ए बटा बी, पी ए यूनियन बी का कोई सीधा फॉर्मूला होता नहीं, इंटरसेक्शन के रूप में जरूर होता है और वो भी क्या होता है ए बटा बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपने पास क्या आ जाएगा पी ए बटा बी इंटू पी बी। ठीक है, अब पी ए बटा बी की वैल्यू कितनी है 2/5, पी बी की वैल्यू कितनी है 5/13 तो 5 से 5 घट जाएगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना जाएगा अपने पास 2/13। ठीक है, अब चूंकि पी ए यूनियन बी क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो भाई पी ए की वैल्यू रख दीजिए, पी ए की वैल्यू है 5/26 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन 2/13 तो 26 अपने पास एलसीएम आ जाएगा तो 5 तो ऐसे कैसे 13 दूना 26, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 माइनस 13 दूना 26, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 तो 5 और 10 15 में से 4 गया तो 11/26। ये हो जाएगी वैल्यू पी ए यूनियन बी की। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पी ए बराबर अपने पास दे रखा है 6/11, पी बी है 5/11, पी ए यूनियन बी है 7/11। तो ज्ञात कीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा है। पहला, चूंकि पी ए यूनियन बी क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो तो यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी अपने पास आ जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। मान रख दो बस सबका 6/11, 5/11, 7/11, 11 ही एलसीएम आ जाएगा तो 6 + 5 - 7 तो ये आ जाएगा 4/11 पी ए इंटरसेक्शन बी का मान। ठीक है, इसकी वैल्यू 4/11। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड है पी ए बटा बी। अब पी ए बटा बी क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी है भाई। पी ए इंटरसेक्शन बी 4/11 है और पी बी है 5/11। 11 से 11 कट जाएगा तो आ जाएगा 4/5। ठीक है, थर्ड पी बी बटा ए, पी बी बटा ए बराबर पी बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, आपको पता ही है पहले से, बटा पी ए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी 4/11
पी ए कहां मर गया, 6/11, 11 से 11 4/6, 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट जाएगा 3 बार, 2/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है शुरू में, निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक पी ई बटा एफ ज्ञात कीजिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। ठीक है, तो देखिए एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि एस क्या होगी, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपने पास 8 परिणाम आ गए। और ये कैसे आते हैं, ये आपको पिछली क्लासों में बता ही रखा है। ठीक है, जब सहप्रतिबंध प्रायिकता की शुरुआत की थी। अब पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है ई, घटना ई दे रखी है, तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित। तो वो कौन कौन सी घटनाएं इनमें एस में जिसमें तीसरी उछाल में चित आ रहा है। देखो एच 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 तीसरी उछाल में चित आ रहा है, एच टी एच, हाँ टी एच एच, टी टी एच, तो एन ई कितना होगा 4। ठीक है, हालांकि एन ई की जरूरत पड़ती नहीं है, छोड़िए, जरूरत ही नहीं पड़ती तो उसको करने से क्या फायदा। घटना एफ, एफ क्या दे रखी है, पहली दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों पर चित। तो एफ अपने पास आ जाएगी, देखो पहली दोनों उछालों पर 1 2, एच एच एच, पहली दोनों एच एच टी, एच एच टी, और कोई से भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अपने पास एन एफ आ जाएगा कितना 2, इसलिए पी एफ, एफ की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या एन एफ बटा कुल परिणामों की संख्या एन एस। एन एफ 2 है, एन एस 8, तो ये आ जाएगा 2/8। 8 ही रहने दो, 8 को 8 काटो मत, क्योंकि लास्ट में दोनों के बटा में 8 ही रहेगा, तो 8 सीधा कट जाएगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन अवयव देख लीजिए, ई और एफ में एच 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 है, एच एच टी इसमें नहीं है, छोड़िए। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया 1, इसलिए पी इंटरसेक्शन एफ, एन ई इंटरसेक्शन एफ बटा एन एस बराबर 1/8। ओके, इसलिए सप्रतिबंध प्रायिकता से, सप्रतिबंध प्रायिकता से पी ई बटा एफ क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ कितना आ जाएगा 1/8 बटा पी एफ 2/8, 8 से 8 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ई न्यूनतम 2 चित और एफ अधिकतम 1 चित।
ये मैंने एक के नीचे अंडरलाइन कर रखा है येलो लाइन से, तो कुछ ना कुछ तो उसका मतलब है। देख ठीक है। अब देखिए भाई, कौन सा है ये क्वेश्चन, छठे का सेकंड, न्यूनतम 2 चित अधिकतम 1 चित। तो आंसर तो देखो अधिकतम 1 चित से भी आएगा। ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ब्लू से, सॉरी येलो से, मैंने यहां पर अंडरलाइन कर रखा है। यहां पर बुक में है ना जो 1 दे रखा है, लेकिन जो आंसर है वो 2 से आ रहा है। ठीक है, तो आप या तो आंसर में करेक्शन कर लो, क्योंकि आएगा तो आंसर दोनों से। ठीक है, सवाल करने का तरीका तो वही है। तो यहां पर जो आंसर दे रखा है बुक में वो 2 से आ रहा है, तो इसको यहां पर 1 के बजाय इसको काट कर 2 कर लीजिए। ठीक है, यहां पर ओके 2 कर लेना है इसको। तो देखिए क्या है, न्यूनतम 2 चित। तो सेकंड देखिए, ई न्यूनतम 2 चित। तो ई अपने पास है, इतने तो होने ही चाहिए चित, उससे ज्यादा, ज्यादा मतलब 3 तक, उससे ज्यादा तो कहां से होंगे। तो एक एन की जरूरत पड़ती नहीं है, पी बटा एफ ज्ञात करना है सब में, है ना। घटना एफ वो क्या दे रखी है, अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2 चित। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम कितने भी हो। तो एच 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 को छोड़कर सारे हो जाएंगे, है ना। एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। तो एन एफ 7 हो जाएंगे, इसलिए पी एफ एन एफ बटा एन एस 7/8। अब ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत है। ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन अवयव, ये इसमें एच 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 है, इसमें नहीं है, इसमें ये एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ये सारे हैं। तो ये तीनों अवयव एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ 3, इसलिए पी इंटरसेक्शन एफ एन ई इंटरसेक्शन एफ बटा एन एस 3/8। इसलिए पी ई बटा एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ कितना हो जाएगा, 3/8, 7/8, 8 से 8 कट जाएगा, 3/7। ओके, ये आपका इस करेक्शन से आंसर 3/7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अधिकतम 2 पट, ये घटना ई दे रखा है और एफ दे रखा है न्यूनतम 2 पट। अब यहां पर 2 के नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसमें भी ठीक है। तो इसमें 2 की जगह 1 कर रखा है, ठीक है। यहां पर 1, आंसर तो देखो उससे भी आएगा, आंसर तो सबसे आएगा, जो भी क्वेश्चन दे दिया। करने का तरीका ध्यान होना चाहिए बस। बाकी जो क्वेश्चन का आंसर बुक में दे रखा है उसकी बात कर रहे हैं हम, कि इस क्वेश्चन में ये करेक्शन करके आंसर कर रखा है, ठीक है। तो देखिए भैया,
अब इसको भी कर लेते हैं, इसको तो पहले मिटा लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है ई अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट, उससे ज्यादा पट नहीं होनी चाहिए, 2 या 2 से कम। अब 2 या 2 से कम का मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो ई घटना में कौन कौन सी आ जाएंगी? अधिकतम 2 पट, उससे ज्यादा नहीं, मतलब ये टी 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 को छोड़कर बाकी सारे हो जाएंगे। एच एच एच, एच एस टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। ओके, और ऐप क्या दे रखा है? न्यूनतम 1 पट, उससे कम नहीं होनी चाहिए, 1 पट से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो कम का मतलब ये एच 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 में एक भी नहीं है, इसको छोड़कर बाकी सारे हो जाएंगे। तो एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। तो एन एफ कितने अवयव आ गए इसमें? 7। इसलिए पी एफ कितना हो जाएगा? एन एफ बटा एन एस, 7/8। अब ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन अवयव देखो, इसमें एच एच है, एच 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 इसमें नहीं है, बाकी सारे हैं। इसमें टी 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 है, इसमें नहीं है, बाकी सारे हैं। तो सारों को लिख लो, एच 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 और टी 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 को छोड़कर एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। तो इसमें अवयव कितने आ गए? 6। इसलिए P इंटरसेक्शन F, एन ई इंटरसेक्शन F बटा एन एस, 6/8। तब सप्रतिबंध प्रायिकता से, सप्रतिबंध प्रायिकता से पीई बटा एफ, पीई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ कितना है? 6/8। पी एफ कितना है? 7/8। 8 से 8 कट जाएगा, 6/7। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया। पहले तो प्रतिदर्श समष्टि बना लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चनों पर। तो 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। एन एस कितना हो जाएगा? 4। आ जाइए पहले क्वेश्चन पर। ई एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। ई एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, तो कौन कौन सी हो जाएंगी? एच टी, टी एच। एफ क्या है? एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है।
एक सिक्के पर चित वही एच टी और टी एच हो जाएंगे। तो एन एफ कितना है 2, इसलिए पी एफ कितना हो जाएगा एन एफ बटा एन एस 2/4। अब ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन एच टी टी एच ही होंगे, तो एन ई इंटरसेक्शन एफ 2, इसलिए पी इंटरसेक्शन एफ एन ई इंटरसेक्शन एफ बटा एन एस, तो यह हो जाएगा 2/4। इसलिए सह प्रतिबंध प्रायिकता से पी बटा एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, पी इंटरसेक्शन एफ 2/4, पी एफ 2/4, ये कट पिट के एक आ जाएगा। ओके, और आपका अब सेकंड क्वेश्चन है, कोई पट प्रकट नहीं होता। देख लेते हैं भाई इसमें भी कोई मिसप्रिंट तो नहीं है, और कोई चित्त प्रकट नहीं होता, कोई चित्त प्रकट नहीं होता। ठीक है, अब देखिए कोई पट प्रकट नहीं होता, पहले तो इसको मिटाते हैं फिर बात करते हैं इस पर। सेकंड है, घटना ई क्या दे रखी है हमें, कोई पट प्रकट नहीं होता, कोई पट प्रकट नहीं होता, कोई भी पट नहीं है, इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों चित ही है। और एफ क्या है, कोई चित प्रकट नहीं होता, इसका मतलब दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, पट। ठीक है, तो एन एफ कितना आ गया अपने पास 1, इसलिए पी एफ एन एफ बटा एन एस 1/4, एंड ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन अवयव क्या है, फाई, कुछ भी नहीं है, इसलिए पी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, जब कोई अवयव ही नहीं है तो 0 हो जाएगा ना। तब सह प्रतिबंध प्रायिकता से पी ई बटा एफ क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ, तो 0/1/4 बराबर 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पासे को 3 बार उछाला गया है। पहले तो पासे को 3 बार उछालिए, पासे को 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम आएंगे 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 216। अब मैं 216 परिणाम तो यहां पर लिखने वाला हूं नहीं, ठीक है ना। एक पासे को 3 बार उछालने पर, एक पासे को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम, देखो प्रतिदर्श समष्टि तो मैं लिखने वाला हूं नहीं क्योंकि आएंगे कुल परिणाम 216। अब 216 का लिखने में आपको पता है कितना टाइम लग जाएगा और जगह कितनी भर जाएगी। आप तो आ जाइए क्वेश्चन पर। घटना ई है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, मतलब पहली और दूसरी पर चाहे कुछ भी हो, तीसरी उछाल पर संख्या 4 ही हो। तो 1 1 4, 1 2 4, 1 3 4 डैश 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 1 6 4, 2 1 4, 2 2 4 डैश 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 2 6 4, 3 1
4 डैश 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 3 6 4 4 1 4 डैश 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 4 6 4 5 1 4 डैश 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 5 6 4 6 1 4 डैश 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 6 6 4 इससे पहले आएगी 6 5 4। तो ये कुल परिणाम देखो 6 ये 6 ये 6 सारे 36 हो जाएंगे, हालांकि यहां पर हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, घटना एफ क्या दे रखी है, पहली दो उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना। पहली दो उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 आना। तो एफ पहली दो उछालों पर देखो, पहले 6 और बाद में 5, तो 6 5 बाद में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो एन एफ कितना आ गया अपने पास 6। तो पी एफ कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब एन एफ बटा कुल परिणामों की संख्या मतलब एन एस, 6 बटा 216। अब ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन अवयव देखिए, कॉमन अवयव यहां पर 6 5 1, इसमें लास्ट तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। तो लास्ट तीसरी उछाल में 4 ही 4 है, तो इसमें तीसरी उछाल में 4 वाले देख लीजिए, 6 5 4 बस एक है और कोई भी नहीं है। ठीक है, 6 5 4। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ 1, इसलिए पी इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, एन ई इंटरसेक्शन एफ बटा एन एस 1 बटा 216। इसलिए सह प्रतिबंध प्रायिकता से पी बटा एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ 1 बटा 216 बटा 6 बटा 216, 216 कट जाएगा 1 बटा 6, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और एक राज की बात बताऊं, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके। कौन सा, उदाहरण नंबर 5, यही था, बिल्कुल यही था एग्जाम्पल नंबर 5, सेम टू सेम, पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक पी बटा एफ ज्ञात कीजिए, जो चल रहा है अपना। और क्वेश्चन है, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छिक खड़े हैं। ठीक है, तो पहले इनको सेटिंग प्लान कीजिए, फिर बाद में घटना ई और एफ पर बात करते हैं। तो माता एम बोले तो एम बोले तो मदर, एम पिता को एफ तथा पुत्र को एस से व्यक्त किया जाए, तब प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर, देखिए एम एफ एस, मतलब पहले माता फिर पिता फिर पुत्र, एम एस एफ माता पुत्र पिता, एफ एम एस पिता माता पुत्र, एफ एस एम पिता पुत्र माता, एस एफ एम पुत्र पिता माता, एस एम एफ पुत्र माता पिता। इस तरह से कुल 6 तरीके होंगे इनके खड़े रहने के। ठीक है, इस तरह से चित्र में ये व्यवस्थित हो सकते हैं। अब घटना ई क्या दे रखी है, अब घटना ई
पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, एक सिरे पर मतलब बीच में नहीं है, ऊंचाई किधर भी हो। तो एमएफएस, एफएमएस, एसएफएम और एसएमएफ। ठीक है, अब आ जाइए घटना एफ पर। एफ, पिता मध्य में खड़े हैं, पिताजी मध्य में खड़े हैं। ठीक है, पिताश्री, तो पिताजी मध्य में खड़े हैं, पिता मतलब एफ, एमएफएस मध्य में और एसएफएम। तो एनएफ 2, इसलिए पीएफ एनएफ बटा एनएस 2/6। अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या है कॉमन दोनों में, एमएफएस और एसएफएम दोनों ही, देखो एमएफएस भी है और एसएफएम भी है, एमएफएस एसएफएम। एन ई इंटरसेक्शन एफ 2, इसलिए पी इंटरसेक्शन एफ एन ई इंटरसेक्शन एफ बटा एन एस 2/6। इसलिए सह प्रतिबंध प्रायिकता से पी ई बटा एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ 2/6 बराबर 1। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।